हम देखेंगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। अध्याय 5 है बाल कल्याण समिति। उसकी धारा 30 समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व। बाल कल्याण समिति के जो कृत्य और उत्तरदायित्व है वे क्या क्या होंगे उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला है उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना। दूसरा है इस एक्ट के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित और उसको प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की जांच करना। तीसरा है बाल कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बालक संरक्षण यूनिट या गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना। चौथा है कृत्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख करने हेतु योग्य व्यक्ति की घोषणा करने के लिए जांच करना। पांचवा बिंदु है पोषण देखरेख के लिए किसी बालक के स्थानांतरण का निर्देश देना, मतलब प्लेसमेंट का। और छठा बिंदु है बाल व्यष्टिक देखरेख योजना। बाल व्यष्टिक देखरेख योजना और उस पर आधारित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना और इस संबंध में पेरेंट्स या गार्जियन या योग्य व्यक्ति या बाल गृहों या उपयुक्त सुविधा तंत्र के लिए आवश्यक निर्देश पारित करना। 7 पॉइंट है संस्था का सहायता की अपेक्षा वाले प्रत्येक बालक के प्लेसमेंट के लिए बालक की आयु, लिंग, नियोग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित तथा संस्था की उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकृत संस्था का चयन करना। 8वां पॉइंट है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के आवासिक सुविधाओं का प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार निरीक्षण करना और जिला बालक संरक्षण यूनिट जो है और सरकार को सेवाओं की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश करना। 9वां पॉइंट है माता पिता द्वारा अभ्यर्पण विलेख के निष्पादन को प्रमाणित करना। तो इसमें है अभ्यर्पण विलेख मतलब सरेंडर डीड के निष्पादन को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें विनिश्चय पर दोबारा विचार करने और कुटुंब को एक साथ रखने हेतु सभी प्रयास करने का समय दिया गया है। 10वां पॉइंट है सुनिश्चित करना कि ऐसी सम्यक प्रक्रिया का जो विहित की जाए अनुसरण करते हुए परित्यक्त या खोए हुए बालकों का उनके कुटुंबों को प्रत्यावर्तन करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। 11वां पॉइंट है अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की जो सरेंडर बालक है, सरेंडर्ड बालक, उसकी सम्यक जांच के बाद दत्तक ग्रहण के लिए वैध रूप से मुक्त होने की घोषणा। 12वां पॉइंट है मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और ऐसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तक पहुंचना जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, परंतु ऐसा तब जब ऐसा विनिश्चय कम से कम 3 सदस्यों द्वारा लिया गया हो। 13वां पॉइंट है लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करना जो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक्ट नंबर 32 से 2012 का उसके अधीन विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के रूप में ज्ञापित है। 14 पॉइंट है धारा 17 की उपधारा 2 के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कार्यवाही करना। 15वां पॉइंट है जिला बालक संरक्षण यूनिट या राज्य सरकार के समर्थन से बालकों की देखरेख और संरक्षण में अंतर्वलित पुलिस, श्रम विभाग और अभिकरणों के साथ समन्वय करना। 16वां पॉइंट है समिति किसी बालक देखरेख संस्था में किसी बालक से दुर्व्यवहार की शिकायत के मामले में जांच करेगी और यथास्थिति पुलिस या जिला बालक संरक्षण यूनिट जो है या श्रम विभाग या बाल वध सेवाओं को निर्देश देगी। कौन देगी? बाल कल्याण समिति वही जांच करेगी और निर्देश देगी। अब आता है 17वां पॉइंट
बालकों के लिए समुचित विधिक सेवाओं तक पहुंच बनाना। और लास्ट पॉइंट है 18वां, ऐसे अन्य कृत्य और दायित्व जो विहित किए जाएं। इस प्रकार जो ये लास्ट सेक्शन थी अध्याय 5 की धारा 30, जिसके कृत्य और उत्तरदायित्व को हमने देखा।